एक सपेरे की नागिन को नाचते हुए देखकर एक नाग को उस नागिन से प्यार हो गया और जैसे ही मौका मिला नाग नागिन को लेकर भाग गया और नागिन से शादी कर लिया। कुछ दिनों बाद नागिन का मन नाग से भर गया और उसे लोगों के सामने नाचने और अपना जिस्म का प्रदर्शन करने के लिए उसका मन मचलने लगा। नाग उसे मना करता था, लेकिन नागिन अपने आदत से मजबूर होने के कारण वो दूसरों के साथ जाने से खुद को नहीं रोक पाती थी। तब नाग एक तांत्रिक के पास गया और अपनी समस्या को बताया तो तांत्रिक बोला, सुनो बेटा, जिस प्रकार हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार हर सुंदर चीज हसीना नहीं होती। छोड़ दो लॉयल्टी, अगर गलती से हो गई मिस्टेक तो लगाओ महफिल और काटो टिकट। एक नागिन जैसे ही मरे हुए कंकाल के खोपड़ी में घुसी, कंकाल नागिन की शक्ति को खींचने लगा, जिससे धीरे धीरे कंकाल खड़ा हो गया और उसी गुफा में डिप्रेशन खत्म कर रहे एक आदमी के पास चला गया। आदमी ने जैसे ही जिंदा कंकाल देखा तो डर कर वहां से भाग गया। कंकाल ने वहां कुछ चिपचिपा पदार्थ को गिरा देखा तो उसने उस पदार्थ का विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि यह द्रव एक असीम ऊर्जा केंद्र से जुड़ाव रख रहा है। तो कंकाल ने उस द्रव को नागमणि में विलय करवा दिया। अब नागमणि उस द्रव से जुड़ाव रखने वाले आदमी की शक्ति को खींचने लगी। इस घटना से शिकार आदमी कितना भी खाना पीना खा ले, वो हमेशा पतला ही रहता है। लगता है इसी वजह से मेरा दोस्त भी हमेशा पतला रहता है। एक नाग ने नागिन का मुंह तोड़कर उसी नागिन को दे दिया तो नागिन तांत्रिक के पास चली गई। तो तांत्रिक ने हेडशॉट एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नाग से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो नाग ने बोला कि मैंने तो सिर्फ इनकी इच्छा पूरा किया है। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि मेरे लिए चांद तोड़ कर लाओ, तभी मैं मानूंगी तुम्हें मुझसे प्यार है। तो मैं चांद को खोजते खोजते दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चला गया, लेकिन चांद को नहीं पकड़ पाया। वहाँ मुझे एक मजनू नाम का आदमी मिला तो मैंने उससे अपनी समस्या बताया। फिर मजनू ने मुझे बताया कि तुम नागिन के चेहरे को ही तो अपना चांद मानते हो, तो तुम्हें उस आसमां के चांद की क्या जरूरत है। फिर मैंने वही किया जो इन्होंने कहा था। नाग ने पूछा कि तुम्हारा आगे का दरवाजा तो टूटा है, लेकिन साइकिल वाली कहानी सुनकर नाग नागिन से शादी करने के लिए मान गया। नाग के दोस्त उससे समझाते थे कि ऐसा नहीं होता है, तू किसी धोखे में फंस जाएगा, कहीं दूसरे जगह शादी कर ले। लेकिन नाग नहीं माना और जब शादी हो गई तो नाग को कुछ अजीब महसूस हुआ। तो नागिन बोली कि साइकिल बिना सीट वाली है, लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी। तो नाग को बिना सीट वाली साइकिल को दहेज के रूप में लेना पड़ा। एक शिकारी ने एक छिपकली को मार डाला और उसके 4 बच्चे को लेकर वहां से चला गया। जब एक नागिन ने ये देखा तो उसने अपनी नागमणि को मरी छिपकली के पास रख दिया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। लेकिन एक अप्रत्याशित गलती होने से छिपकली के पास एक ब्लैक होल बन गया, जिससे नागिन किसी दूसरी दुनिया में चली गई। वहां पर नागिन ने सुना कि मोटू की शादी होने वाली है। ये सुनकर नागिन तुरंत घबरा गई और वापस अपनी दुनिया में आकर सीधे तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक से बोली, मोटू की शादी हो रही है, समोसे वाले को बीमार कर दो ताकि मोटू समोसा ना खा सके, नहीं तो रात में खून की नदी बहने से कोई नहीं रोक सकता है। नरक की सजा काटकर जब मेरा दोस्त ने एक कौवा के घर जन्म लिया तो बड़े होकर उसने एक कौवे को प्रपोज कर दिया। कौवे ने मेरे दोस्त से कहा, अगर तुम मुझे पानी पिला दोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये सुनकर दोस्त ने आव देखा न ताव पानी खोजने निकल गया। अचानक उसे एक बड़ा सा ड्रम दिखाई दिया, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। तो दोस्त ने कंकड़ उठा के ड्रम में डालना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रम बहुत बड़ा था, जिससे कंकड़ डालते डालते उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। लेकिन कौवे की चाहत ने उसे रुकने नहीं दिया। कुछ देर बाद कंकड़ डालते डालते वो फिर से नर्क आ गया। मालिक ने गुस्से से मुर्गियों से कहा, कल से सबको 2-2 अंडे देने होंगे, जो नहीं देगा उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए, लेकिन एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। मालिक ने गुस्से से पूछा, क्यों रे, तुमने सिर्फ एक ही अंडा क्यों दिया। वह मुर्गी बोली, जनाब, ये भी आपके डर से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक नागिन ने 5 बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कोई भी बच्चा नाग के जैसा नहीं दिख रहा था। तो नाग के चेहरे की सारी खुशी चली गई। उन बच्चों को देखकर नाग को घिन आती थी। तो एक दिन नाग एक तांत्रिक के पास गया। उसने तांत्रिक से सब कुछ बताया
तांत्रिक ने नाग के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, इसमें नागिन की कोई गलती नहीं है, इसका शिकार मैं भी हो गया था। दरअसल उसने गलती से कोई अप्रत्याशित बनावटी घी को निगल लिया था, जिसके प्रभाव से ऐसा हुआ है। भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए मैंने घी बनाने वाली मशीन को तांत्रिक शक्ति से खराब कर दिया है। लेकिन मेरा दोस्त कुछ दिनों से काफी सुधरा हुआ और पढ़ाई करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? एक शिकारी ने सिंदूर से नागिन की मांग भरकर शादी कर लिया और नागिन को लेकर चला गया। नाग ये देखकर रोने लगा और एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने पूछा, क्यों रो रहा है? नाग बोला, मैंने एक नागिन से वादा किया था कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसी नागिन ने ही किसी और से शादी कर लिया। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने वचन के कारण फंस गया हूँ। तांत्रिक बोला, तुम तो प्यार में फंस गए हो, लेकिन ये जो भारतीय छात्र है, चांद पर युद्ध हो रहा था, वहाँ भी फंस गए हैं। तांत्रिक के आंख में एक नागिन ने काट लिया और इन्फेक्शन दोनों आंखों में फैलने से तांत्रिक अंधा हो गया, जिसके कारण तांत्रिक की जिंदगी बहुत दूर भर हो गई। लेकिन गांव की एक महिला अपनी बेटी से उसे हर दिन खाना देने के लिए भेज दिया करती थी। एक दिन लड़की को तांत्रिक के व्यवहार से कुछ अजीब लगा। उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, वो तांत्रिक हर रोज सुबह होते उठ जाता है। जब वो अंधा है तो उसे कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई है? कॉकरोचों की वजह से तनाव होने से मेरा दोस्त ने तांत्रिक से कहा, तनाव ज्यादा है, कुछ करो। तांत्रिक ने एक बिल्ली की हड्डी के ऊपर नागमणि रखा और उसके ऊपर शराब गिराया और उस शराब को एक खोपड़ी में एकत्रित किया। फिर तांत्रिक ने खोपड़ी को उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पूरा होने पर तांत्रिक ने मेरे दोस्त से बोला कि इस तेल को लगा लेना, तनाव नहीं आएगा। रात को मेरा दोस्त सो रहा था, लेकिन नींद न आने से वो क्रोम चलाने लगा। अगले सुबह जब दोस्त